जय माता दी। सभी लोगों का प्रश्न होता है नवरात्रों में हवन कब करना चाहिए। हवन नित्य करना चाहिए और स्वयं करना चाहिए। नवरात्रों में आप पहले भगवती का पूजन करें। और आप सभी को पता है जब भी हम लोगों के यहाँ कोई पूजन होता है तो सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन हम लोग करते हैं। भगवान गणेश जी का ध्यान करें। आपको कोई श्लोक कोई मंत्र यदि नहीं आता है कोई बात नहीं, आप छोटा सा मंत्र ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र को पढ़ लीजिए। गणेश जी का ध्यान करिए, गणेश जी का पूजन करिए। फिर जगदम्बिका माँ दुर्गा का पूजन करिए। इसमें भी भगवती का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र के द्वारा आप भगवती का पूजन करिए। पूजन के बाद में यज्ञ करना चाहिए। एक हवन कुंड रख लें। हवन कुंड में कर्पूर रख के उसको प्रज्वलित करें। आम की समिधा, गाय के गोबर का यदि गोहरी हो कंडा हो तो उसको भी लगावें, बड़ा शुभ होता है। और 2 दाना अक्षत चढ़ावें। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में 2 दाना अक्षत अग्नि में को चढ़ा दें। ओम अग्नये नमः यह आपको कहना है। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फिर अग्नि भगवान का पूजन करें। सबसे पहले 4 बार घृत अग्नि भगवान को चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद में पुष्प लेकर कुंड का दर्शन कराएं अग्नि भगवान को और उसको नीचे रख दें। अग्नि में फूल को नहीं डालना चाहिए। थोड़ा नैवेद्य, जो भी नैवेद्य उपलब्ध हो अग्नि के भीतर चढ़ा दें, दूर से अग्नि में चढ़ाएं। नैवेद्य चढ़ाने के बाद में आपको 3 बार घी चढ़ाना है अग्नि में। आचमनीयम घृतम समर्पयामि। फल उपलब्ध हो तो थोड़ा सा फल अग्नि भगवान को अर्पण करें अथवा फल दर्शन करा के फल को भी बाहर रख दें। और 3 बार घी अग्नि भगवान को चढ़ाएं। आचमनीयम घृतम समर्पयामि। दक्षिणा कुछ दर्शन करा के बाहर रख दें और उसके बाद में हाथ में लाल फूल लेकर यज्ञ भगवान का ध्यान करें। ध्यान करते समय कहना चाहिए हाथ जोड़कर श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम् तेजम् आयुष्यम् आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन। भो भो अगने महाशक्ते सर्वकर्म प्रसाधन कर्मान्तरेऽपि संप्राप्ते सानिध्यं कुरु सर्वदा। ओम अग्नये नमः। इस प्रकार अग्नि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी का ध्यान करें। ब्रह्मणे नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम योन्यै नमः।
ओम वैश्वानराय अगनये नमः। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। हवन कुंड के पास ही एक पात्र में जल रख लें। हवन कुंड के आगे एक पात्र में, कटोरी में, सकोरे में, प्याले में जल भरकर रख लें और घी को पिघलाकर कटोरे में रखें और सुरवा के द्वारा जो हवन जिससे घी छोड़ते हैं सुरवा जो लकड़ी का होता है उसी से, ये देखिए आपको हम दिखाते हैं सुरवा। आप लोगों ने देखा, कितनी बार देखिए आप लोग यज्ञ करते हैं, घर में हवन करते हैं, इसी को सुरवा कहते हैं। इसी के द्वारा घी को भरेंगे और अग्नि में छोड़ेंगे और मन में ही कहना होता है प्रजापतये स्वाहा। अग्नि में डालना है, मन में कहना प्रजापतये स्वाहा। अब जो बचा हुआ घी है इसको जल वाली कटोरी में आपको टपका देना है। ये हो गई प्रजापति के लिए आहुति। इसके बाद में बोलना है इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नामम, अगनये स्वाहा इदम अगनये नामम, सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नामम। ये 4 आहुति आपने यहाँ टपकाई, घी वाली जल में टपकाना हुआ आपको। अब इसके बाद में आपको जल में घृत के नहीं टपकाना है, जल में घी को अब नहीं टपकाना है। अब क्या करना है, अब आपको घी लेना है, कटोरी में इसको सुरवा को बोरेंगे और मंत्र पढ़ेंगे भगवान गणेश जी का। गणेश जी का मंत्र अगर हमको नहीं आता है तो हमको क्या कहना है, ओम गं गणपतये स्वाहा, ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनैश्चराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा। इस प्रकार नवग्रहों के लिए हवन करें। और इसके बाद में आपको घर में भगवती के 108 जो नाम हैं उनसे भी आप हवन कर सकते हैं। और 108 नाम से नहीं कर पा रहे हैं तो भगवती का जो मूल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। इस प्रकार भगवती के मूल मंत्र से आपको 108 बार आहुति करनी चाहिए।